प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नानि नामक पाठ के अंतर्गत दिए गए शेष श्लोकों के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग इसका हिंदी अर्थ एवं हिंदी अनुवाद ध्यान से समझिएगा। 9वां श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियां विवेक पदम वृणीते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा का अर्थ होता है एकाएक, मतलब अचानक, बिना विचार किए। विदधित करना चाहिए, विदधित माने करना चाहिए, न माने नहीं। क्रियाम माने कार्य को, अविवेक अविवेक यानी बिना विचार के। परम आपदाम, परम माने होता है श्रेष्ठ या परम माने होता है बड़ा, आपदाम माने विपत्ति का कारण होता है। वृणीते वर्ण करती है, ही माने निश्चय ही, विमृश्य कारिणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति की। गुण लुब्धा गुणों का लोभी। स्वमेव, स्वमेव माने खुद या स्वयं ही। संपदा संपत्तियाँ यानी लक्ष्मी के लिए आया। इसका अनुवाद क्या होगा? अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो कार्य होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। आप ये कहावत सुने भी होंगे। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमें अच्छी तरह से सोच विचार करके करना चाहिए। अज्ञान या जो मूर्ख लोग होते हैं वह परम आपत्तियों के स्थान के कारण होते हैं, यानी अज्ञानता जो होता है श्रेष्ठ विपत्तियों का कारण होता है, यानी विवेकहीन यानी अविवेक के साथ किया गया कार्य श्रेष्ठ आपत्ति या विपत्ति का कारण होता है। निश्चय ही सोच विचार करके कार्य करने वाला व्यक्ति, अच्छी तरह से विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति के गुणों का लोभी यानी संपत्तियां होती हैं, यानी लक्ष्मी होती हैं। मतलब जो व्यक्ति इस संसार में किसी भी कार्य को अच्छी तरह से सोच विचार करके कार्य करता है तो लक्ष्मी स्वयं उसके पास आती हैं। इसलिए एक बार इसे और ध्यान से समझ लीजिए। बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञानता से युक्त यानी अविवेक के साथ किया गया कार्य श्रेष्ठ विपत्ति का कारण होता है। निश्चय ही जो व्यक्ति किसी कार्य को विचार करके करता है निश्चित रूप से लक्ष्मी उसके गुणों का लोभी होती हैं, यानी स्वयं उसे चयन करती हैं, स्वयं उसके पास आती हैं, उसका वर्ण करती हैं। अगला देखेंगे, वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि माने वज्र से भी अधिक, कठोराणि कठोर है, मृदुनी कुसुमादपि, मृदुनी माने कोमल है, कुसुमादपि माने फूल से भी अधिक कोमल है। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम मतलब होता है अलौकिक व्यक्ति, यानी असाधारण लोगों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति। चेतांसी माने मन को, चित्त को। को माने कौन, नु है जो, विज्ञातुम अर्हत जान सकता है। ऐसे असाधारण व्यक्तियों के मन को कौन है जो जान सकता है। कहने का आशय ये है, जिनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है और फूल से भी अधिक कोमल है, ऐसे अलौकिक या असाधारण व्यक्ति के मन को इस संसार में कौन है जो जान सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के मन को कोई नहीं जान सकता है। अगला पद्य देखें, श्लोक देखेंगे, प्रीणाति जह सुचरितै पितरम सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्र कलत्रम तन्मित्रापदि सुखे च समक्रिया यद एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृते लभन्ते। प्रीणाति का अर्थ होता है प्रसन्न करता है। यह माने जो, सुचरित अपने अच्छे आचरण से, पितरम माने पिता को, सह माने वह, पुत्रो माने पुत्र,
जो पुत्र अपने अच्छे आचरण से, अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र। यद भर्तृरेव, यद माने जो, भर्तृरेव माने पति का ही, हितम इच्छति भलाई चाहती है, कल्याण चाहती है, तत् कलत्रम, ऐसी कलत्रम माने पत्नी, वह पत्नी जो केवल अपने पति की ही हित चाहती है, भलाई चाहती है, ऐसी पत्नी। तन मित्र आपदी, और वह मित्र जो हमेशा, आपदी माने विपत्ति में, सुखे माने सुख में, वह मित्र जो अपने मित्र के सुख और दुख में समक्रिय, समान रूप से साथ देता है, ऐसा मित्र। एतत्त्रयम, एतत्त्रयम माने ये तीनों, जगती माने पृथ्वी पर, पुण्यकृते लभन्ते माने जो पुण्यकृत, पुण्य कर्म करने वाले हैं, जो सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जाना लोग जगती पृथ्वी पर, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। ये तीनों इस पृथ्वी पर बड़े पुण्यशाली लोग या सौभाग्यशाली लोग प्राप्त करते हैं। वह पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र। वह पत्नी जो अपने पति का ही भलाई चाहती है, ऐसी पत्नी। और वह मित्र जो हर सुख और दुख में समान रूप से साथ देता है। ये तीनों इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली लोग भी प्राप्त करते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ते शुद्धाम शांता मात्रम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृताम वाचम आहो। कामान दुग्धे, कामान इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षत लक्ष्मी, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, इसका अर्थ है अलक्ष्मी को दूर करती है, दरिद्रता को दूर करती है, अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सुते, कीर्तिम माने होता है यश को, सुते माने जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ती, हिनस्ती माने नष्ट करती है, दुष्टता का नाश करती है, बुरे कर्मों का नाश करती है। शुद्धाम शांता मात्रम मंगलानाम, जो शुद्ध है, शांत है, गंभीर है, कल्याणकारी है। और धेनु धीरा, धैर्यशाली, धेनु माने गाय। सुनृताम, सुनृताम माने सत्य एवं प्रिय। वाचम आहु, वाचम माने वाणी को, यानी धीरा विद्वान लोग। अंतिम लाइन से इसका अनुवाद हम लोग लिखेंगे। विद्वानों ने शुद्ध, शांत और समस्त कल्याण को जन्म देने वाली, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। पहली लाइन, कामान दुग्धे, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षत लक्ष्मी, और दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सुते, यश को जन्म देती है। दुष्कृतम हिनस्ती, और पापों का नाश करती है। एक बार और अंतिम लाइन से देखेंगे। धीरा शुद्धा शांता मात्रम मंगला नाम धेनु, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, वाचम सुनिताम, सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के कल्याण को करने वाली, जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो क्या करती है? समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों का नाश करती है। ये इसका अनुवाद होगा। अगला देखेंगे। व्यति सजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीनां विपरीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मिउद्गते चंद्रकांतः। इसमें बताया गया है व्यति सजति माने मिलाता है, पदार्थ पदार्थों को, आंतरः माने आंतरिक, बहि उसके कोअपि माने कोई भी, हेतु माने कारण,
न खलु, न माने नहीं, खलु माने निश्चय ही, बहिरूपाधीनम माने बाह्य कारणों पर, प्रीतयः माने प्रेम, संश्रयन्ते माने आश्रित होता है, विकसति माने खिलता है, ही माने निश्चय ही, पतंगस्य उदय, पतंगस्य माने सूर्य के, उदय माने उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल, द्रवति माने पिघलती है, हिम रश्मि उदगते, चंद्रमा के निकलने पर, उदय होने पर, चंद्रकांत चंद्रकांत मणि। इसका अनुवाद क्या होगा? व्यतिसजति पदार्थानाम अंतरः, यानी कोवपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थानांतरः, अंतरः आंतरिक कारण हेतु कारण ही पदार्थानाम पदार्थों को, व्यतिसजति माने मिलाता है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीनम, निश्चय ही, प्रीतयः प्रेम, बहिरूपाधीनम माने बाह्य कारणों पर, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर क्या होता है? आश्रित, संश्रयन्ते न, आश्रित नहीं होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, निश्चित ही सूर्योदय के होने पर, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, अद्रवति च हिमरश्मि उदगते चंद्रकांत, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, पिघलती है। इसका अनुवाद एक बार और देखेंगे। पहली लाइन से ही, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय के होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होता है। अगला श्लोक देखेंगे। निंदतु निति निपुड़ा, निंदतु निति निपुड़ा, यदि वा अस्तवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तो युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदत माने होता है निंदा करें, नीति निपुड़ा नीति में निपुण लोग, यदि या व यदि, वाह माने अथवा, स्वंतु माने प्रशंसा करें, यानी नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु माने आए, गच्छतु माने चली जाएं, वाह अथवा यथेष्टम माने अपने इच्छा अनुसार, यानी लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आवें अथवा चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, अद्यैव माने आज ही, मरणमस्तु माने मृत्यु हो, वा युगान्तरे अथवा युगों के बाद, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद। न्यायात पथ, न्याय के मार्ग पर चलने वाले, प्रविचलन्ति पदम न धीरा, अपने कदम को विचलित नहीं करते हैं। इसका अनुवाद आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, प्रशंसा करें, लक्ष्मी आवें अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद, किंतु न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग कभी क्या नहीं होते हैं? अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं। अगला देखेंगे और अंतिम देखेंगे। ऋषियो राक्षसी माहो वाचाम उन्मत्त दृप्तयो साह योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस्य निरते, यानी उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त और मतवाला और अहंकारी होता है। इसका अर्थ उन्मत्त दृप्तयो, मतवाला और अहंकारी। ऋषियों माने ऋषि ने, राक्षसी माहु राक्षसी बाणी, सा माने वह, योनि माने उत्पन्न करता है, सर्वैराणाम सभी प्रकार के शत्रुता का, सा ही निश्चय ही वह, लोकस्य माने संसार के, निरति माने विपत्ति का। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वाचम उन्मत्त दृप्तयो, इसका अर्थ है उन्मत्त और अहंकारी। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जिनके अंदर अहंकार होता है, नशे से युक्त होकर के बात करते हैं, ऐसे लोगों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है।
सा योनि सर्व बैरारा, वह समस्त बैरों को उत्पन्न करती है। योनि माने उत्पन्न करती है, सर्व बैरारा सभी प्रकार की शत्रुता का। सा ही लोकस निरति, निश्चय ही वह संसार में विपत्ति का कारण होती है। एक बार और देख लेंगे। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह हर प्रकार की शत्रुता को उत्पन्न करती है और निश्चय ही वह संसार में विपत्ति का कारण होती है। इस प्रकार आज आप लोग ये सुभाषित रत्नान में दिए गए समस्त श्लोकों को पढ़ लिए। इसे 1 से 2 3 बार जितनी बार हो सके आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसका हिंदी अनुवाद अपनी फेयर कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। जैसा कि मैं बताया भी था कि यह पाठ बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक श्लोक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आता है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।